हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ग्राफिक्स अड्डा में। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी वेक्टर से वाटरमार्क कैसे हटाते हैं, क्योंकि कई बार हमें वेक्टर की आवश्यकता होती है वेडिंग इनविटेशन कार्ड बनाने में। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट से कुछ क्लिप वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं, और जब जो हमें अच्छे क्लिप लगते हैं उस पर वाटरमार्क होता है, तो हमने वाटरमार्क हटाना सीख लिया। अब सीखेंगे कि उसी इमेज को आसानी से कोरल ड्रॉ में ट्रेस कैसे करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो पहले हम इसका वाटर मार्क हटाए हैं। तो वाटर मार्क हटाने के लिए हमने पहले भी बता चुका है किस तरह से हटाते हैं। तो इसके लिए चलिए पहले वाटर मार्क हटाते हैं। तो इफेक्ट में जाना होगा, एडजस्टमेंट में जाना होगा, और पहले ही बता चुके हैं ब्राइटनेस में, कॉन्ट्रास्ट इंटेंसिटी में जाना है। इसका शॉर्टकट है Ctrl+B। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था वाटर मार्क कैसे रिमूव करते हैं, उसी का वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसी वैल्यू से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसका तो वाटर मार्क हट गया। अब इसको ट्रेस करना है। हमें ट्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज को सेलेक्ट कीजिए। चलिए अब पहले इसका हम एक कॉपी बना के रख लेते हैं। इमेज को सेलेक्ट कीजिए, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको आउटलाइन ट्रेस में जाना है, और आपको यहाँ पे दिखाई देगा लाइन आर्ट। यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन हैं, इसके बारे में हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। तो पहले चलते हैं लाइन आर्ट पे। लाइन आर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा आपका नीचे कुछ प्रोसेस होने लगेगा। प्रोसेस हो रहा है मतलब ये आपका रास्टर इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है। ये हमारा रास्टर इमेज है और ये हमारा वेक्टर इमेज है। इसको यहाँ पे आपको दिखाई देगा दो इमेजेस। एक इमेज आपको दिखाई देगा जिसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, दूसरा इमेज आपको दिखाई देगा वाइट बैकग्राउंड के साथ। अब इसको जूम करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। आपको इमेज पे जाना है और सिर्फ लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने से आपको जितनी बार आप लेफ्ट क्लिक कीजिएगा उतना इमेज आपका जूम होगा। जूम करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी एजेस रफ है, तो इसका मतलब ये हमारा रास्टर इमेज है, और इसकी आपको दिखाई देगा एजेस सॉफ्ट है, ये हमारा वेक्टर इमेज है। तो चलिए अब आगे इसके ऑप्शन के बारे में जानते हैं। ये आपका इतना जूम हो रखा होगा तो आपको घबराना नहीं है। आपको अपने माउस का राइट बटन क्लिक करने पर ये जूम आउट हो जाएगा। जूम आउट कर लेते हैं इसको। थोड़ा जूम इन पहले कर लें, उसके बाद हमको देखना है, क्योंकि ये तो बैकग्राउंड तो रिमूव किया है हमारा, पर इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि रिमूव नहीं हुआ। तो चलिए इसको कैसे रिमूव करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सेटिंग। सेटिंग के पास आपको दिखाई दे रहा होगा डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स का मतलब है कि जितना हाई करेंगे उतना ही ज़्यादा इमेज से ये डिटेल लाएगा। तो देख लेते हैं, पहले हम अब इसको लो करते हैं। तो देखिए लो करने के बाद क्या हुआ, इसका डिटेल्स चला गया। जैसे यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे एक सर्कल है हमारा, और यहाँ पे एक फ्लावर का डिज़ाइन है, ये हमारा दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे जैसे हम डिटेल्स बढ़ाएंगे वो खुद ब खुद आता जाएगा। अब देखिए जितना हाई ले जाएगा उतना डिटेल इसमें आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको यहीं पे रखते हैं। और यहाँ पे आपको स्मूथनिंग दिखाई दे रहा होगा। स्मूथनिंग मतलब स्मूथ, इसको स्मूथ करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक वैल्यू ले रखा है। अब इसको देखते हैं थोड़ा कम करके, तो ये क्या करेगा, स्मूथनेस को कम कर देगा। तो देखिए यहाँ आपको रास्टर इमेज की तरह ही क्या दिखाई दे रहा है, पिक्सेलेट दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे इसका स्मूथनेस बढ़ाएंगे इसके जो एजेस होंगे वो स्मूथ होते चले जाएंगे। और बढ़ाएंगे इसका और स्मूथनेस बढ़ेगा, और करेंगे और स्मूथनेस बढ़ेगा। तो ये हमारे इमेज को क्या किया है, ख़राब कर दिया है। ये हमारा इमेज देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या करना है, हमको स्मूथनेस को कम करना है, और कम करना है थोड़ा। हम देखें हाँ ये परफेक्ट है। अब इसमें से देखेंगे क्या, कॉर्नर स्मूथनेस। तो यहाँ पे जितने सारे कॉर्नर्स बने हैं उसके स्मूथनेस के बारे में है। तो इसको भी एक बार बढ़ा कर आप चेक कर लें। ये देखिए आपका कॉर्नर का स्मूथनेस बढ़ रहा है। कॉर्नर का स्मूथनेस आपका धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब इसको डिक्रीज करें, यहाँ पे परफेक्ट है कॉर्नर। यहाँ पे आप इसको इतना पे ही छोड़ दें। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शंस में दिखाई देगा डिलीट ओरिजिनल इमेज। ओरिजिनल इमेज का मतलब क्या होता है, जो पहले जो हम इमेज लिए थे जिसमें हमारा वाटरमार्क था, वाटरमार्क जिसका हम हटाए थे, वो जो हमारा रास्टर इमेज है उसी को हम बोलते हैं ओरिजिनल इमेज। अगर ओरिजिनल इमेज आपको रखना है उसके बाद उसके ऊपर एक वेक्टर इमेज रखना है तो आपको इसको नहीं सेलेक्ट करना है। और अगर सिर्फ आपको वेक्टर इमेज ही रखना है, रास्टर इमेज नहीं रखना है नीचे, आपका सिर्फ वेक्टर ही आए, जो ओरिजिनल इमेज था वो डिलीट हो जाए, तो इस पर आपको टिक लगा लेना। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिमूव बैकग्राउंड है। रिमूव बैकग्राउंड का मतलब ये जो आपको व्हाइट बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे
रिमूव बैकग्राउंड का यूज़ करते हैं। अब देखिए इसको हम अनचेक करते हैं तो क्या होता है, ये हमारा बैकग्राउंड आ गया। यहाँ पे देखिए वाइट है, ये भी वाइट है, दोनों वाइट वाइट दिखाई दे रहा है। इसको जैसे हम रिमूव बैकग्राउंड करेंगे ये बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑटोमेटिकली चूज कलर, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, चूज कलर कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक है, यहाँ पे स्पेसिफिक कलर आई है। स्पेसिफिक कलर में क्या होगा, आपको कलर डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम देखते हैं, हमको हटाना है जैसे कि वाइट कलर, तो जैसे ही हम वाइट पे क्लिक किए, ये देखिए एक जगह का सिर्फ वाइट हटा है। और जैसे हम बैकग्राउंड पे सेलेक्ट करते हैं, इसको पहले जूम आउट कर लेते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, इसको जूम आउट कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा आसानी से। तो इसके लिए क्या करना होगा, आई ड्रॉपर पे क्लिक किए हैं, उसके बाद हम वाइट पे क्लिक करते हैं, तो देखिए ये सिर्फ इसके अंदर का वाइट हटा। इसका मतलब क्या है कि इसका कलर कहीं ना कहीं इसके कलर से मैच नहीं कर रहा। और यहीं पे हम इस पे क्लिक करते हैं, तो देखिए ये सिर्फ बाहर का कलर आपको रिमूव कर दे रहा, पर ये फ्लावर के अंदर कलर उसको रिमूव नहीं कर पा रहा है। तो ये सारा को हम रिमूव कैसे करेंगे तो हम आगे बताएंगे इसके बारे में। तो चलिए, इससे पता चलता है, अगर हमको ब्लैक को हटाना है तो यहाँ देखिए ब्लैक पे क्लिक करेंगे, ब्लैक हट गया। इस ब्लैक पे करना है, इस ब्लैक को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे अभी के लिए हम ऑटोमेटिकली रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रिमूव कलर फ्रॉम इंटायर इमेज। इससे क्या समझ में आ रहा है कि पूरे इमेज से क्या करेगा, कलर को रिमूव कर देगा। तो हमको यही करना है। तो क्योंकि हमें तो पूरा का पूरा वेक्टर चाहिए, किसी में कोई कलर फिल नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है, रिमूव कलर फ्रॉम इंटायर इमेज। यहाँ पे देखिएगा आपका पूरा का पूरा व्हाइट गायब हो गया। हम जूम आउट करके आपको दिखाते हैं, जितना व्हाइट था सारा का सारा, जो कलर व्हाइट फील था वो सारा का सारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। उसके बाद इसको फिर हटाइएगा, देखिए व्हाइट आ गया। तो रिमूव कर देना है फ्रॉम इंटायर इमेज से, इसको रिमूव कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिया हुआ होगा, मर्ज एडजेसेंट। जो आपका सटा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। जो सटा हुआ जो ये जो सटा सटा ऑब्जेक्ट है, इससे ये क्या हो जाएगा, एक ही में मर्ज हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन को रखते हैं, अगर नहीं रखेंगे तो ये क्या होगा, सारा का सारा जो आपका सटा हुआ ऑब्जेक्ट है वो अलग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ रिमूव ऑब्जेक्ट ओवरलैप। ओवरलैप ऑब्जेक्ट का मतलब रिमूव करना है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या, इससे पहले जो हमारा इमेज था जिसमें हमारा वाटर मार्क था, तो उसमें कुछ कलर ऐसे ऐसे ऊपर में थे कि वो इस कलर से डिफरेंट लग रहा था। तो उस कलर को हमको हटाने के लिए, हमने क्या किया, सारा को एक कलर करने के लिए हम लोगों ने रिमूव वाटर मार्क सीखा। वाटर मार्क रिमूव कर दिया तो सारा कलर एक जैसा हुआ। उसके बाद हम ट्रेस कर रहे हैं। हम इसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि ये जो रिमूव ओवरलैप बता रहा हो किसके बारे में बता रहा हो। वो अगर एक कलर से दूसरा कलर डिफरेंस हो तो वहां पे ये काम करता है। ओवरलैप जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिमूव कर देगा। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ग्रुप ऑब्जेक्ट बाय कलर्स, ग्रुप ऑब्जेक्ट बाय कलर्स। ये इसका कहने का मतलब है कि जो सेम कलर का होगा वो एक ग्रुप में बनेगा, और जो डिफरेंट कलर का होगा वो डिफरेंट ग्रुप में बनेगा। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2-3 कलर का अगर ये वेक्टर होता, तो हम क्या होता कि अगर रेड का होता तो रेड का एक ग्रुप बनता, अगर सियान का होता तो सियान का एक ग्रुप बनता, अगर मैजेंटा का होता तो मैजेंटा का एक ग्रुप बनता। पर यहाँ पे तो हमारा सारा ब्लैक ही है, तो ये सारा ब्लैक का एक ग्रुप बनेगा। तो चलिए आप इसको ओके कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो आपने ट्रेस किया उसका डिटेल्स बता रहा है। ये कर्व कितने हैं हमारे 80, नोट्स कितने हैं 1629, और ये हमारा कलर्स कितना है, 2 ही कलर, एक वाइट एक ब्लैक। तो अब चलिए इसको हम ओके करते हैं। तब देखिएगा ये, इसको अब हटाते हैं, ये अब जादू देखने को मिलेगा आपको। इसको जितना भी जूम करेंगे आप, ये आपका क्या होगा, ये कहीं पर से आपको रफ एजेस नहीं दिखाई देंगे। और जब हम इसको देखते हैं तो इसमें देखिए आपको रफ एजेस दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमारा रास्टर है और ये हमारा वेक्टर है। इसी तरह से आप आसानी से किसी भी इमेज को ट्रेस कर सकते हैं। तो आगे के वीडियो में हम सिखाएंगे इस ट्रेस इमेज को कैसे हम अपने वेडिंग इनविटेशन कार्ड में यूज़ करते हैं, या कोई भी ओकेजन का जो हमारे पास बैनर आता है या ब्रोशर आता है या पम्पलेट्स आते हैं, जो भी आते हैं उसको, उसमें किस तरह से ट्रेस किए हुए वेक्टर को यूज़ करते हैं। थैंक यू।